म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी का रेनबो 102.6। यस, एक नए सफर पर चलते हैं और इस नए सफर में नई बात करते हैं। आज हेल्थ की बात करते हैं, बहुत ही जरूरी बात करते हैं। और अपने हेल्थ से जुड़ी जब बात होती है तो हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, खास तौर पर आज के दौर में जब हर जगह मिलावट है, हर खाने में मिलावट आपको दिख रही है। मार्केट से आप कुछ भी ला रहे हैं तो वो कितना फ्रेश है, कितना शुद्ध है और कितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। और बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि हेल्थ के नाम पर बहुत कुछ बिक रहा है और हम हेल्थ के नाम पर खरीद कर अनहेल्दी चीजें ला रहे हैं अननोइंगली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो क्या चीजें हैं और क्या इफेक्ट हेल्थ पर डाल रही हैं। आप सबका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यस, आज हम बात कर रहे हैं फूड अडल्ट्रेशन पर, खाने में मिलावट, इस टॉपिक पर। और हमारे एक्सपर्ट आज के हैं अभिषेक बिस्वास, जो कि फूड स्पेशलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर हैं। और सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। तो आज सर सबसे पहले हम फूड अडल्ट्रेशन को थोड़ा सा समझ ही लेते हैं आपसे, उसके बाद हम इन सब के मैसेजेस इनवाइट करते हैं जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपका और अपने श्रोताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। सर, थैंक यू आपका, क्योंकि हम ये विषय ऐसा है कि सबकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जी, हम एक्चुअली अडल्ट्रेशन का कोई माप नहीं है अब, बिकॉज अब रियल और एक्चुअली फेक में कोई फर्क नहीं रह गया। जो गैप है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनजाने में हम खरीदते हैं लेकिन एक्चुअली वो हेल्थ के लिए बहुत घातक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चों में सबसे हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको जैसे आपने सुना होगा चाइनीज खाने में सबसे ज्यादा एक इंग्रेडिएंट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अजीनोमोटो। अजीनोमोटो एक्चुअली एक MSG होता है, बेसिकली इट इज अ मोनोसोडियम ग्लूकोमेट बोलते हैं उसको, उसका केमिकल नाम है। और वो केमिकल की तरह इंपोर्ट होता है लेकिन उसके बाद में उसको खाद्य पदार्थ की तरह बेचा जाता है। जो कि इतना ज्यादा हानिकारक है। इनफैक्ट ऑल द होटल्स, ऑल द रेस्टोरेंट्स, इवन गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी है कि अजीनोमोटो बिल्कुल बैन है और होना चाहिए। बट ये जो रोड साइड स्टॉल्स हैं और जितने भी ये बच्चों के स्कूल के सामने के स्टॉल्स हैं, इन सब जगहों पर ये बहुत ठीक मात्रा में यूज होता है। बच्चों की बात आई तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, क्योंकि बच्चे आजकल हेल्थ के नाम पर अपने दूध से लेकर खाने में बहुत सारी चीजें खा रहे हैं और वो हेल्थ के नाम पर ही खा रहे हैं कि हेल्दी है ये, क्योंकि दूध में अगर हम कुछ मिलाएंगे नहीं तो वो इतना हेल्दी नहीं होगा। तो ये और बड़े शान से जो है पेरेंट्स भी दे रहे हैं और बताते हैं कि हम तो इसके बिना बच्चों को देते ही नहीं है। वो आप भी दीजिए, वो सजेस्ट भी करते हैं। तो इस पर तो बहुत लंबी चर्चा होने वाली है सर। लेकिन ये अडल्ट्रेशन हर चीज में है क्या? सब्जियों में भी है? बेसिकली मतलब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत डिटेल में चर्चा होगी। और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले हम एक गाना सुन लेते हैं क्योंकि लंबी चर्चा होने वाली है। और आप सबको भी बता देती हूँ कि आप सब के भी कोई क्वेरी है तो आप सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। नंबर्स हैं 23421080, 23421084, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना आराम से मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। 9868107070 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। फटाफट अपनी क्वेरीज, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम एक गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं। आज जानते हैं खाने में कहां कहां और क्या क्या मिलावट हो रही है। क्या हम हेल्थ के नाम पर जो खा रहे हैं वो हेल्दी है भी? खाने में मिलावट, इस पर हम बात कर रहे हैं अभिषेक बिस्वास जी से, जो कि है फूड स्पेशलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। तो उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या हेल्थ के नुकसान हो सकते हैं। और तब तक आप जो है आपकी भी अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डायल करना है 23421080 या 23421084 और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए फटाफट अपना मैसेज टाइप करना है, अपने नाम के साथ भेज देना है 9868107070 पर। तो हम अभिषेक जी से पूछते हैं कि सर, जैसे आपने बताया कि आजकल बिल्कुल गैप खत्म हो गया है कि क्या रियल है क्या फेक है और लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में पता
करने के लिए क्या करें? थोड़ा बहुत तो हमें हिंट दीजिए कि जैसे आप फूड प्रोडक्ट्स हैं, पता है हमें, कई बार पता भी रहता है मिलावट है, कितना नुकसान करेगा ये नहीं पता रहता है। हम कहते हैं हाँ थोड़ा मिलावट तो, और आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि मिलावट कहाँ, मिलावट नहीं है। हम कहेंगे नहीं हम घर पे पनीर बनाते हैं, अरे दूध में भी तो मिलावट है। तो आप कैसे बचेंगे इससे? देखिए, एक तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड की फूड अडल्ट्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स नहीं है। तुरंत कुछ नहीं पता चलेगा। जो आप खा रहे हैं, जो आप खाते हैं, जो आपकी हैबिट सिस्टम में आ गया है, तो वो आप धीरे धीरे खाते रहेंगे और वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना इफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को। एग्जाम्पल में मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का, लेकिन आज जो है वो बच्चों में बर्गर्स और फास्ट फूड बहुत ज्यादा प्रचलित है। जी बिल्कुल। पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए बच्चों को अबाउट ट्रांस फैट, कि ट्रांस फैट एक्चुअली करता क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड पेरेंट्स ही ये मंगा रहे हैं। ये हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और आज एप्स के माध्यम से एक बच्चा जो क्लास 8वीं में या 9वीं में है, वो एक मोबाइल बिल्कुल चला सकता है। हाँ। और वो ऐप के माध्यम से ऑर्डर करता है खाना रात को 2 बजे 3 बजे, और वो खाना आता है और उसमें वो DND लगा दो तो वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, वो खाना बाहर छोड़ के आपका डिलीवरी वाला चला जाएगा वापस। तो एग्जैक्टली जो फूड पैटर्न्स हैं वो पेरेंट्स को भी पता नहीं चल रहे हैं बच्चों के, और जब ये जाकर के लेटर टाइम में जब ये इफेक्ट करता है तब ये समझ में आता है कि नहीं, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फूड। तो क्या नुकसान, कहाँ तक नुकसान हो सकता है? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर बेसिकली, कि कितना नुकसान किसी, देखिए अगर कोई हैबिचुअल है फास्ट फूड खाने का, हाँ। तो वो भी एक नुकसान है उसके लिए, हाँ। कि अगर उसको लगता है कि नहीं उसको रोज एक बर्गर खाना है, हाँ। और ये बहुत आम बात है आज जो हमारे यंग लोग हैं या स्पेशली बच्चे पिज्जा, मोमोज इतना ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल। और अभी हमने पिछले कुछ उसमें हमने अपने प्रेजेंटेशंस के लिए मैंने कुछ लगभग हमने गणना करी थी कि दिल्ली NCR में कितने मोमोज बिकते हैं पर डे, ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज्यादा पर डे। तो ये बेसिकली कहीं ना, अच्छा दूसरा क्या है, इनकी क्वालिटी कभी भी इंटैक्ट नहीं रह सकती अनलेस एंड अनटिल इट इज मैन्युफैक्चर्ड, या कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर हो या पीछे कोई ब्रांड हो जो बना रहा हो, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को उस लाइन के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगा एज फार एज क्वालिटी अश्योरेंस इज कंसर्न्ड। लेकिन जो ये लोकल ब्रांड, जो ये लोकल मूवमेंट वाले हैं लोग, जिनके लाखों में मोमोज बिकते हैं रोज, उन्हीं के ज्यादा बिकते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कॉशियस रहने की बात है कि आपको सच में नहीं पता है कि एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हैं और किस मटेरियल से या किस चीजों से ये बना हुआ है। तो इन जगहों, अच्छा, और इसका कोई लिटमस टेस्ट भी नहीं है कि आप तुरंत टेस्ट करें और आपको पता चल जाए कि ये क्या है। तो एक तो आपको हेल्दी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट, ठीक है थोड़ा बहुत अगर आपने खा लिया तो खा लिया, बट एक हेल्दी ईटिंग हैबिट की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, और उसके लिए अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिकॉज आप जब तक सेल्फ कॉन्शियसली काम नहीं, आपको कोई भी दूसरा कुछ बताएगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता रहे कि अगर ट्रांस फैट है तो वो आपकी बॉडी में रह जाता है, राइट, वो जाता नहीं है बॉडी से बाहर, राइट, और लगभग एक बर्गर में 5 से 7 ग्राम होता ही होता है। दूसरा, जो आप एवरीडे जो आप केचप कंज्यूम करते हैं, जो आप दूसरे तरीके के सॉसेस कंज्यूम करते हैं, आप जैसे अगर आपने खाली इंग्रेडिएंट्स ही पढ़ लिए उनके पीछे, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना शुगर ले रहे हैं अंदर। ओके। अननोइंगली इन पर्टिकुलर ग्रामेज में। अगर वो बच्चा शुरू करता है अभी से खाना, और पहले तो जैसे हमारे टाइम पे इतना था ही नहीं, अब हम शुरू करेंगे तो हमारे शायद उतने नुकसान नहीं होंगे बॉडी को जितना वो बच्चा अगर अभी से शुरू कर रहा है जब उसकी ग्रोइंग एज है। हम लोग की, आप लोग की एज में एक तो इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, एप्लीकेशंस नहीं थे। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो नोएडा के अंदर अगर मैं बात करूं जहां मैं रहता हूं, अब सेक्टर्स के अंदर KFC और मैकडॉनल्ड्स को, तो ये बेसिकली ये फास्ट फूड का जो कल्चर है, ये कल्चर आ रहा है, इट इज ओके, बट द पॉइंट इज दैट कि हम लोगों को अभी थोड़ा और अवेयर होना चाहिए। और लिवर, किडनी वगैरह मेरे ख्याल से, और मतलब ये सारा डैमेज हर जगह इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो आपके देखिए, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल एक सबसे बड़ी समस्या है बेसिकली, और कोलेस्ट्रॉल ये जितना भी आप फास्ट फूड ले रहे हो, ये जितना भी, देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। जितना आप बाहर से लेते हो वही कोलेस्ट्रॉल आपको डैमेज करता है।
जी, तो अगर आप इसीलिए देखिए प्लांट बेस्ड जितने भी हैं आप जो वीगन लोग हैं वो वीगन जब कन्वर्ट होते हैं तो उनको सच में इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं ओके वीगन कन्वर्जन के। तो इसलिए दे अडैप्ट दिस वीगन। ऐसा नहीं है कि ये प्रचलित हो रहा है और पूरे विश्व में इतना ज्यादा वीगनिज्म मूवमेंट चल रहा है, ये इसलिए नहीं है कि वो वीगन को एक वीगन लाइफस्टाइल से लोगों को सच में फर्क पड़ता है। तो जो प्लांट बेस्ड है तो उसमें कम से कम इतना है कि उनके अंदर लैक्टो जो लैक्टोइम्यूनिटी है वो बरकरार, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। उनको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल रहा किसी भी चीज से जो खा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स में हर जगह आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखने वाली बात है। और जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें तो हमें नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। वी हैव टू बी मोर मतलब नॉलेजेबल आदमी को होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। फिलहाल मुझे जो सवाल दिख रहा है वो ये यशपाल का द्वारका से कि एडल्ट्रेशन को या खाने की जो मिलावट है इसको चेक करने की जो टिप्स है वो हमें दीजिए, और ये बहुत जरूरी सवाल है सर, बताइए। एक प्रोसेस होता है जिसको डिटेक्ट ऑडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट बोला जाता है। ये बेसिकली लिटमस टेस्ट की तरह होता है। ये वेरियस चीजों के लिए अवेलेबल होता है, जैसे मिल्क के लिए होता है। जैसे आपने अगर अपने घर में अगर आपने दूध मंगवाया है तो एक लिटमस टेस्ट होता है, उसके आप ड्रॉप डाल करके, और वो एक पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा। जो कोई भी सिंपल एग घर की महिला भी कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी वो कैसे पता चलेगा लिटमस डालेंगे फिर? वो उसके अंदर पूरा एक प्रोसीजर है मैडम। वो वो किट होती है छोटी सी, और वो किट भी बहुत कुछ महंगी नहीं है। अच्छा। वो किट अगर आप मंगवा लेते हैं तो एवरी डे जो आपके घर में दूध आता है आप उसको थोड़ा थोड़ा करके वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली इनको रैपिड टेस्ट बोलते हैं। इसी तरह से मसालों के लिए, इसी तरह से ऑयल के लिए, इसी तरह से चाय के लिए, इस तरीके के छोटे छोटे किट्स अवेलेबल हैं। हाँ, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप उनको ले, और उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आप किस तरह से ये आपको ज्यादातर तो किसी ना किसी फार्मेसी पे मिल जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड स्टोर्स हैं जो कि ये लैब के सामान वगैरह रखते हैं, उन पे ये प्रोमिनेंटली मिल जाएगा। अच्छा सर, ये पनीर का बड़ा पंगा है। पनीर आया घर में, असली है कि नकली है? एक जैसा तो लगता है, सब कुछ एक जैसा लगता है खाने में। मीडियम, एक्चुअली पनीर इज अ बाई प्रोडक्ट। तो उसका जो मीडियम है, जो उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज मिल्क। अब डिपेंड करता है कि मिल्क का सैचुरेशन लेवल आप कितना ऊपर करते हो टू गेट द बेटर प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। अब मेन ये है कि अब जहां तक मैं जानता हूं, अगर नकली दूध है तो उससे कुछ नहीं बन सकता, जो मेरी नॉलेज है जहां तक। अच्छा। क्योंकि कल ही मैं अभी हमारे एक बड़े इम्पोर्टेंट वो हैं, काफी बड़ा ब्रांड है, उनके ओनर्स के साथ में बैठा हुआ था, तो इसी पे चर्चा हुई। तो उन्होंने बोला कि अभिषेक, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि नकली दूध कोई चीज होती है। नकली दूध अगर कुछ होता है तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अच्छा जी, जैसे आप नकली दूध से कभी कुछ खोया नहीं बना सकते, आप नकली दूध से आप पनीर नहीं बना सकते। तो खोया सर मिलावट वाला होता ही नहीं है? होता है, लेकिन वो पनीर वो दूध से नहीं बनता। अच्छा। वो फिर अलग चीजें हैं जिनसे वो बनाते बनता है, बट हमें पता कैसे चलेगा? वही वाली बात है, मैंने बोला आपसे कि ये बेसिकली छोटे लिटमस टेस्ट होते हैं जिनको आप ला सकते हैं घर के अंदर। जैसे अब मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटिव के लिए भी एक टेस्ट है अवेलेबल। किट अवेलेबल होती है, आप उसको खरीद के ला सकते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ महंगी नहीं होती। ये घर के लिए ही होती हैं, ये बेसिकली हाउस होल्ड के लिए ही इस किट को डेवलप किया गया है। ओके जी, चलिए, ये तो आपने बता दिया कि हम मिलावट के लिए किट लाकर पता कर सकते हैं, और कुछ मतलब ऐसा नहीं है घरेलू घर में पता करें या टच करके या देख करके। ये मैंने इसीलिए आपसे पहले बोला था कि जो नकली है और जो असली है, जो फेक है, और उसके बीच में जो अब जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो चुका है। तो अब आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा। एक्चुअली पहले की तरह नहीं रह गया। अब बहुत ज्यादा चीजें जो मिलावट जो करते भी हैं। हाँ। तो वो भी बड़ा, मतलब उन्होंने भी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके तब वो करते हैं। एक सवाल ये भी आया कि क्या फेस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है? पीहू ने कहा है फेस पर सबसे पहले पड़ता है, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, जो भी आप खाएंगे उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी पे पड़ेगा। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला कि वो
वो कांस्टेंट, वो इमीडिएट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, वो टाइम लेगा और धीरे धीरे नजर आएगा आपको। और सर मुझे लगता है कि ये खाना जो भी हम खाते हैं ना, उसका फेस पर जल्दी असर दिख जाता है। बड़ा असर जो होगा वो बाद में दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन फेस पर दिखाई पड़ जाएगा। हाँ, फेस पर अगले दिन आपको दाने और कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है। तो चलिए, ये तो हम अपने आप ही टेस्ट कर सकते हैं कि क्या असर पड़ रहा है, फेस वाली बात। और बाकी चीजें सर बता रहे हैं कि क्या क्या असर पूरी बॉडी पर पड़ सकता है और पड़ता है। आपके भी आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो, आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है। मैं हूं आपके साथ बबीता त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं खाने में मिलावट पर, और हमारे साथ हैं अभिषेक बिस्वास जी, जो कि फूड स्पेशलिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। और काफी सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, और आप सबके जो सवाल हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, और चाहते हैं कि उन सबको शामिल किया जाए। फिलहाल हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए, आपका नाम बताइए और सवाल बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल मुख्तार है, चंद्र बिहार से बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी बताइए। जी मैम, आप लोग जैसे खाने में केमिकल की बात कर रहे हैं जी, तो मैं आपसे सीधा यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये खाने में केमिकल हो रहे हैं, मिला के आ रहे हैं, और हम लोगों को परेशानी हो रही है, किसी को भी, तो मैम कंपनी को क्यों नहीं रोका जाता इस बात के लिए? बताइए सर, जवाब दीजिए। सुन नहीं पाया कि ये कंपनियों को क्यों नहीं रोका जाता है, ऐसे सवाल, ऐसे खाने क्यों बन रहे हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा सबमिशन देना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारी सरकार, भारत सरकार के पास में पूरा एक तंत्र है जो इस तरीके की चीजों की रोकथाम के लिए बना हुआ है। आपको बस अपने आप को उस पर अपडेट करना है। जैसे अपना FSI है, FSI के अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स की लिस्ट है, जहां पर जाकर के आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि किस कंपनी ने, कहीं से अगर कोई, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जहां पर आप जाकर के अपनी शिकायतों को बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अडल्ट्रेशन के लिए भारत सरकार काम नहीं कर रही है, बहुत सारा काम हो रहा है इस क्षेत्र के अंदर। हमारी जो फूड मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, उसकी वेबसाइट पर भी जाकर के आप इस तरीके की कंप्लेंट्स अपनी लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या किया जाए? जहां से हमने प्रोडक्ट खरीदा कोई, और मुझे लगा कि इसमें मिलावट है या कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? अगर तो हमारे पास में थोड़ा बहुत बजट है, तो हम सबसे पहले तो उसको एक लैब में भेज दें ताकि हम उसकी टेस्टिंग करा लें। अच्छा। कि आपको अगर लगे कि वो उसके अंदर कुछ फेक है, तो कम से कम वो अश्योरिटी आपको मिल जाए। फिर उसके बाद तो कंज्यूमर फोरम है, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, जाकर के अपनी चीजें कोई बता नंबर सकते है हो। सर, बताना चाहेंगे? ऐसा तो मुझे एकदम से ध्यान नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा FSI की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। अच्छा। जी। तो वो कंप्लेंट करें और अपनी कंप्लेन करें और उसको फिर वो ट्रिगर करें। सर, फेस्टिवल आ रहा है और इस पर चर्चा तो लंबी बनती है, लेकिन फिलहाल एक सवाल भी इसी तरह से आ गया है मनीष पाल का, और इन्होंने भी यही लिखा है, और हम भी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये फेस्टिवल में तो काफी मिलावट, क्योंकि मिठाइयां तो सभी खरीदेंगे, और ज्यादातर वो दूध से बने मेवे की मिठाइयां होती हैं, पनीर सभी खरीदेंगे, जरूरी है। लेकिन अब इसमें बचे कैसे? मतलब क्या अवॉइड कर सकते हैं? अब अवॉइड किया भी नहीं जाता। इन्होंने तो लिखा अवॉइड कर देंगे, मनीष जी तो तैयार हैं अवॉइड करने की, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते कई बार। देखिए, मैं बोलूंगा सबसे यही कि जितने रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, कोई बहुत ज्यादा उनके और रेगुलर लोगों के बीच में कोई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्राइसिंग का फर्क नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आप सेफ ब्रांड से खरीदें चीजें, तो मुझे स्पेशली विद द दिवाली सेटअप, कि अगर इधर उधर से ना परचेज करें और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनसे ना परचेज करें, तो अगर जो ब्रांड्स हैं उनसे लें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बचत हो सकती है, बहुत ज्यादा बचाया जा सकता है अपने आप को, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स क्वालिटी एश्योरेंस के साथ चलते हैं, अपनी क्वालिटी का खुद ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए मतलब थोड़ा अडल्ट्रेशन मतलब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि बहुत बड़ा उनके पास में कंज्यूमर बेस है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए। तो इससे एक सवाल और निकलता है कि क्या कोई टारगेट ग्रुप है जिस पर ये जिसको ये शिकार होना पड़ता है इस तरह से फूड अडल्ट्रेशन का? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वो
लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि इफ अगर मैंने थोड़ा सस्ता खरीद लिया तो मतलब मैं अगर क्योंकि बाहर से खरीदेंगे तो सस्ता होगा, ऐसे ही। नेबरहुड शॉप्स जो हैं इस टाइप पे थोड़ा सा लो हो जाना चाहिए उनके ऊपर, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं चीजों को, तो वो थोड़ा सा क्योंकि और दूसरा रेगुलर टाइम ऑल्सो की जो नेबरहुड शॉप्स हैं जो बना रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारा जो शिकायत जो ज्यादातर आती है वो इन्हीं रीजनल नेबरहुड शॉप से ही आती है, जो कि बैकग्राउंड उनका थोड़ा सा वैसा रहता है। जी। आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। खाने में मिलावट पर बात हो रही है सर, चलते चलते क्योंकि समय कह रहा है कि अब बातें जो भी है वाइंड अप करें और थोड़ा बात करें, लेकिन एक बात जो है जिस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे और बहुत जरूरी है, और इसी तरह का एक सवाल भी यशपाल का मुझे दिख रहा है जो कि द्वारका से आया है कि ये जो पैक्ड फूड है आइटम्स हैं, ये क्या हमें मिसलीड कर रहे हैं, ऐसा इनका सवाल है। और मैं भी पूछ रही हूँ कि पैकेज जो फूड आ रहे हैं आजकल बड़ा चलन में है क्योंकि फटाफट काम हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं वो कहते हैं कि खतरनाक होते हैं। वो क्या है प्रिजर्वेटिव्स और कितने खतरनाक है, थोड़ा हमें गाइड कीजिए। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स की एक पूरी टैली होती है जिसके अंदर जो जिनको परमिसिव प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है, जो कि पैक्ड फूड में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। और प्रिजर्वेटिव्स का एक ही काम होता है कि जो क्वालिटी ऑफ द फूड है उसको मेंटेन करके रखें और जो पैक्ड स्टेटस है उसका वो नॉर्मल रहे। हमारे लिए आपके लिए एक जानकारी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आपके श्रोताओं को कि एक प्रिजर्वेटिव होता है जो बहुत ज्यादा हर चीज में यूज होता है यूजुअली, उसको सोडियम बेंजोएट बोला जाता है। अच्छा। और इसकी जो कैटेगरी है वो E211 होती है। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओबेसिटी, ADHD और बाकी एलर्जीज के लिए भी ये काफी हद तक ये प्रिजर्वेटिव इनिशिएट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली ये अगर वही वाली बात है कि अगर आप कोई भी चीज कम मात्रा में लेते हैं और उसको ज्यादा रेगुलर नहीं लेते हैं तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी को। अच्छा। लेकिन जब आप वही चीज अगर आप ज्यादा मात्रा में और एवरी डे फ्रीक्वेंसी में लेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो प्रिजर्वेटिव भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। ओके। तो इसी तरह से सारे प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो सिंथेटिक्स ही हैं और वो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन के लिए, से फॉर एग्जांपल आजकल ये जो 2 मिनट्स वाला जो कंसेप्ट है, हाँ। इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली ये बात है। अच्छा। हाँ, बिकॉज ये 2 मिनट्स वाला जो है ये बगैर उसके ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोडक्ट बने और वो बन के वो खाया जाए। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि अगेन द सेम थिंग, इसका हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि एक एवरीडे लाइफ का एक पार्ट है, बट इसको अपने रेगुलर फूड हैबिट्स में ना लेकर के आए। सुरेश जी कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि नेपालगंज से मैसेज है और इन्होंने कहा है कि जितना सस्ता है फास्ट फूड वो उतना ही मतलब खराब है या मिलावट की संभावना होती है, क्या ऐसा है? और चलते चलते सर मैं आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो फास्ट फूड जो आज की तारीख जो जिसको आप बोलते हैं कि रोड साइड फास्ट फूड है या स्टॉल फास्ट फूड है, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि वो कितना ज्यादा ये जो बना रहा है उसको और जो अपने ग्राहकों को खिला रहा है वो कितना सच्चा है। पहले आप जमाने में क्या होता था, जो हमारी नेबरहुड की दुकान होती थी, अगर उसमें कोई चीज, मुझे आज भी याद है कि अगर उसमें कोई स्टेल या थोड़ा सा पुराना हो जाता था और हम वो खरीदने जाते थे तो वो दुकानदार खुद हमें मना कर देता था कि नहीं ये मत खरीदिए। बट आज बिल्कुल अलग चीज हो गई है, आज का माहौल बदल चुका है। तो ये तो अगेन वही कि इसको हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को अगर हम बचाएं तो किस तरह से हम अश्योर्ड फूड की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करें, फूड अश्योरेंस में जाएं और जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं। जी, तो आप स्टूडियो में आए सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की खाने में मिलावट पर और हमारे साथ एक्सपर्ट थे अभिषेक विश्वास जो कि फूड स्पेशलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत। बाय बाय। रेनबो